हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और एनटीए की तरफ से अभी लेटेस्ट अपडेट आया है। जेई 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है, तो तैयार हो जाइए। जितना ज़ोर शोर से हो सके प्रिपरेशन में लग जाइए। सबसे पहले मैं आपको सारा डिटेल्स आपसे शेयर कर देता हूँ कि किस तरीके से क्या एग्ज़ाम डेट रखा गया है, कब एप्लीकेशन फॉर्म मतलब अवेलेबल होंगे। तो ये ज़रा देखें, पहुँच चुके हैं एनटीए के वेबसाइट पर। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप अपडेट एक बार साइट पे जाके पढ़ लेंगे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक दिया हुआ है? 28 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर से फिलअप कर देने हैं। और आपसे मैं एडवाइस करूँगा बच्चों कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए, बेहतर होगा। सिटी एलोकेशन में थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। जहाँ तक हमारे लिए जो मेन बात है वो एग्ज़ाम डेट है, जो कि 22 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में ये फर्स्ट अटैम्प्ट जो है जेई का वो कंडक्ट किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, आपके पास तकरीबन अगर आप यहाँ से हिसाब लगाएं तो मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी लगभग 22, यानी कि आपके हो गए लगभग 80 दिन के अराउंड, 80 डेज। तो अब 80 दिन में हमारा किस तरीके से स्ट्रैटेजी होना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो आपके साथ बोर्ड है, फिर उसके बाद जेई है। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो बच्चों कि अभी आप 11 की तरफ जाएं, उसको आप रिवाइज करें, क्योंकि 12th अभी आपने पढ़ा है। तो 12th ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आप मतलब पढ़े ही हो, और वो अभी ताज़ा ताज़ी है, आपके दिमाग में अभी वो चीज़ फिट होगा, है ना। जहाँ तक बात है 11th की, तो 11th की चीज़ें आप भूल गए होंगे। ऑब्वियसली बच्चे जनरली भूल ही जाते, क्योंकि ड्यूरेशन भी हो गया और थोड़ा प्रैक्टिस हमारा कम रहता है उन पोर्शंस पे। ज़्यादा से ज़्यादा हम 12th पे फोकस करने लगते हैं। तो अभी बच्चों ऐसा है कि आप पहले 11th के चीज़ों को फोकस करिए, साथ साथ 12th भी धीरे धीरे पढ़ते रहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने आपके लिए एक कोर्स लाया, जीत 25 करके। और उस कोर्स के बारे में आप सारे डिटेल्स पहले जानकारी इकट्ठा कर लें, सारी चीज़ समझ लें, फिर उसके बाद हम कुछ आगे बताएंगे आपको। तो सबसे पहली बात कि जीत 25 फॉर योर इफेक्टिव रिवीजन, है ना। और जीत 25 फेज 1 है, और इसमें बच्चों हम लोग क्लास 11 को डिस्कस कर रहे होंगे पूरा डिटेल्स में, पूरे क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ। हम लोग इसको पूरे मतलब जितने भी क्लास 11th के चैप्टर्स हैं, पोर्शंस हैं, वो सारे 1 बाय 1 करके हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बच्चे मान लीजिए जेई दे रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, वो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर ही सकते हैं खास तौर पे। और जो बच्चे मान लीजिए ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं मैं भी मतलब क्या इस कोर्स को ज्वाइन कर पाऊँ, जो नीट के बच्चे हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं यार। ऑब्वियसली वो आपके प्रिपरेशन में और बूस्ट ही देगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मेनली ये किसके लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है? जेई मेंस वाले बच्चों के लिए जो इस बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। सही। तो थोड़ा कोर्स हाइलाइट्स को जान लेंगे। कोर्स हाइलाइट्स जो है, हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से। कब से बच्चों? 11 नवंबर से। और कोर्स ड्यूरेशन तकरीबन 35 डेज़ का है। कितने दिनों का? 35 डेज़ का। लगभग ये दिसंबर के एंड तक चलेगा आपका ये। क्लास टाइमिंग जो है वो 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में है। और हमने इसमें एक एडिशनल चीज़ आपको दे रखा है, एलसेट, यानी कि लेविन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। लेविन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कहने का मतलब ये है कि आप जब कोई चैप्टर हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगा, इस कोर्स के अंदर जो चैप्टर ख़त्म हो गया, मान लीजिए मोशन इन 1D ख़त्म हो गया, तो मोशन इन 1D ख़त्म होने के बाद जब आप अगले दिन आओगे, जब कोई नया चैप्टर शुरू हो जाएगा अगले दिन ऑब्वियसली, तो मोशन इन 1D आपका ख़त्म हो चुका है। तो आप अगले दिन जो अभी लेटेस्ट पैटर्न के हैं एग्जाम, यानी कि 25 क्वेश्चन ही रहेंगे, सेक्शन बी में से 10 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, 5 ही क्वेश्चन रहेंगे, आपके पास कोई अब ज़्यादा चॉइस नहीं है। तो लेटेस्ट पैटर्न पे हमारे एग्जाम होंगे। और सेल्फ असेसमेंट कहने का मतलब आपको खुद से चेक करना है। हम एट अ टाइम आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे और आप उसको चेक करेंगे खुद से कि हाँ मेरे कितने सही, मेरे कितने गलत हुए हैं। ये चीज़ हमने एलसेट ये इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को कभी डिमोरलाइज फील ना हो कि मेरे मार्क्स कम आ रहे। तो थोड़ा हो जाता ना, मतलब मेंटली प्रेशर क्रिएट होने लगता है, यार एग्ज़ाम देने जाऊंगा फिर कम मार्क्स आएंगे। तो इससे
मतलब आपको थोड़ा सा फ्री करने के लिए हमने ये चीज़ अपनाया है LSAT। और इसमें टोटल 15 टेस्ट होंगे बच्चों, और खुद से अपने आप को मतलब जजमेंट दें कि मैंने कितना अच्छा परफॉर्म करा है। नहीं अच्छा परफॉर्म करा है तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अच्छा किया है तो उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पूरा पूरा फिजिक्स के ऊपर ही रहेगा, चैप्टर वाइज ही रहेगा ये, और लेटेस्ट पैटर्न पे। फिर उसके बाद हमने बोला जेई मॉक टेस्ट, जब आप लगभग एंड पे होंगे, मतलब हमारा जो एग्ज़ाम डेट है 22 है ना, मतलब 22 से 31, तो 22 से पहले ही हम लोग पूरा का पूरा मॉक टेस्ट लेंगे, जिसमें कि पूरा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही हम लोग कवर कर रहे होंगे। और आपको बच्चों ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है तो आप इस वाले नंबर पर, ये दिया हुआ ही तो है, नीचे दिया हुआ है, फॉर एनी क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस, यानी कि 9089729294। आप इस पर कॉल करेंगे, आपको सारी डिटेल्स समझा दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये फेज 1। तो अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर क्या फेज 1 मतलब क्लास 11 करवाओगे, क्लास 12 नहीं करवाओगे क्या? नहीं नहीं, क्लास 12 भी होगा ऑब्वियसली यार। जेई मेंस में सिर्फ 11 दे के मतलब आप तो जेई क्रैक नहीं कर सकते ना, तो हमारे पास 12 भी होंगे यार, ऑब्वियसली 12 भी होंगे, यानी कि फेज 2। फेज 2, और ये कब से शुरू होगा? 2 जनवरी से अपना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग 12th के सिलेबस को कवर अप कर रहे होंगे। और ये फेज 2 मैंने थोड़ा लेट रखा हुआ है इस वजह से, ताकि ये फेज 2 आपको कहीं ना कहीं बोर्ड्स में भी हेल्प कर जाए, आपको बोर्ड में भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा, क्योंकि रिसेंट रहेगा। और बोर्ड के अभी पैटर्न को भी आप समझिए, बोर्ड भी इतना आसान नहीं रहा। क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जो बच्चे जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वही बच्चे अच्छा कर सकते हैं। अब सीधा सीधा बोर्ड पढ़ने से आपका कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि लेवल बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं क्वेश्चंस के, सही। तो ये फेज 2 हम लोग कब से शुरू कर रहे हैं? 2 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेरीज होगा, क्या सर पैसे भी लोगे क्या? ऑब्वियसली यार, मेहनत है बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे हैं 35 डेज है, और ख़ास तौर पे पेपर्स वगैरह सारा कुछ, और कोई चीज़ फ्री में अगर मिलता है तो आदमी के लिए उसका मोल नहीं रहता। जब आप कहीं भी मान लीजिए स्मॉल अमाउंट ही आप कहीं मतलब दे रहे होते हैं, तो एक मन में कसक रहता है कि यार पैसा लिया है, वसूल तो करूँगा, है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप वसूल करिए, आइए पढ़िए, जितना हो सके जोरदार तरीके से मेहनत करिए, जितने सवाल हो सके उतने पूछिए। बस आपके साथ हम हमेशा डटे रहेंगे, अभी से लेके मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके सेकंड अटेम्प्ट तक हम लोग जुड़े रहेंगे। बीच में बोर्ड्स भी है, उसमें भी हम लोग पूरा कनेक्टेड रहेंगे। तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा टेंशन है कि आपको हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट की तरफ आपको ले जाएं, सही। ऑब्वियसली आप बेहतर करेंगे तो हमारा भी नाम होगा यार, कि कहाँ से बच्चे पास आउट हुए हैं, तो 11 इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं, ओम सर से पढ़े हुए हैं, ऑब्वियसली हमारा भी नाम होगा। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा पहले फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें। तो ये जो बच्चे लेविन के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग बच्चे जो हैं, उनके लिए फेज 1 के लिए 2100 रखा गया है। किसके लिए? फेज 1, ये फेज 1 के लिए। और जो बच्चे अपने यहाँ नहीं पढ़ रहे, यार सारे अपने ही हैं, है ना, फिर भी जो बच्चे अपने यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, नॉन एग्जिस्टिंग, उनके लिए बच्चों ये 2700 फी रखा गया है, ठीक है, फेज 1 के लिए। ठीक, क्या सर फेज 2 में भी इतने ही रहेंगे? नहीं, कम हो जाएंगे यार, ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। जरा आ जाएं फेज 2 पर, फेज 2 पर आ जाएं। तो फेज 2 के लिए एग्जिस्टिंग बच्चों के लिए जो अपने यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 900 और पे करने होंगे फेज 2 के लिए। और इसके लिए फेज 2 के लिए जब पेमेंट का ऑप्शन होगा, जब करना होगा, तो वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, वो इन्फॉर्म किया जाएगा। और जो नॉन एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, नॉन एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, उनके लिए ये 1300 रखा गया है, ठीक है। जो नॉन एग्जिस्टिंग है उनके लिए 1300, और जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए 900 रखा गया है।
और एक बात याद रहे, फेज 2 में वही बच्चा ज्वाइन कर सकता है, फेज 2 में वही बच्चा ज्वाइन कर सकता है जो फेज 1 भी किया हुआ है। यानी कि ये जो फीस हैं वो एप्लीकेबल हैं तभी तक जब आप फेज 1 में एनरोल्ड हैं। सही। तो फेज 1 फेज 2 मतलब आप अगर चाहिए, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर मैं सिर्फ फेज 1 करना चाहता हूं तो सिर्फ फेज 1 करेंगे, लेकिन अगर आप फेज 2 भी करना चाहते हैं तो फेज 2 के लिए फेज 1 ज्वाइन करना आवश्यक है, मस्ट है। समझ रहे हो बातों को? तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी चर्चा जो है वो हम क्लासरूम के अंदर करेंगे और भी सारी डिटेल्स के बारे में। तो एकदम प्रॉपर डिसीजन बनाइए, हमारे साथ आइए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए जितना हो सके और बेहतर से बेहतर रिजल्ट करिए। तो यार ऑब्वियसली डिसीजन बहुत बड़ा मैटर है, किसी दूसरी चीज़ों में ना उलझें, जितना भी बताया गया है उसको सीरियसली लें और रिवीजन जितना जल्दी हो सके उसको हम शुरू करेंगे। और महापुरुष कह गए हैं तो इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।